एवरीवन, आज हम बात करेंगे पपेट के बारे में। पपेट भी एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है जैसे शेफ़ है। पपेट भी पुल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है विच मीन्स कि इट ऑटोमेटिकली अपडेट्स इटसेल्फ। सो पपेट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। यूज़ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज टू डिफाइन डिज़ायर्ड कॉन्फ़िगरेशन। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज क्या होता है? द लैंग्वेज जिसमें हमें ये तो पता है कि हमें क्या डिज़ायर्ड, मतलब हम क्या डिज़ायर कर रहे हैं, हमें आउटपुट क्या चाहिए, बट हम इसको ये नहीं बता रहे कि हम उसको कैसे हम उस गोल तक कैसे पहुंच सकते हैं। उसे बोलते हैं डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। सो इसमें हम डिक्लेरेटिव लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं जो डिफाइन डिज़ायर्ड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हम कोड या कॉन्फ़िगर क्या कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। सपोर्ट मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब लाइनक्स, मैक, हर किसी में ये वर्क करता है। प्री बिल्ड मॉड्यूल्स, इसमें मॉड्यूल्स पहले से ही प्री बिल्ड है। सो ये कुछ फीचर्स है पपेट के। सो वर्किंग के लिए इसमें है कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेशन, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं पहले। कैटलॉग कंपाइलेशन, एजेंट सर्वर, इट्स अ रिलेशन बिटवीन एजेंट एंड सर्वर। एडम्पोटेंट ऑपरेशंस, एज हमने शेफ में बात की थी। एडम्पोटेंट मीन्स कोई भी चेंजेस आया है, कोई भी अपडेट आया सर्वर में, जो चेंज आया सिर्फ उसके बारे में वो चेंज अपडेट होगा रेदर देन पूरा ही सब कुछ अपडेट होने के। कॉन्फ़िगरेशन एनफोर्समेंट, रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग, कि वो जो हमारा शेफ़ क्लाइंट जैसे शेफ़ में काम कर रहा था वो बार बार जाके पूछ रहा था कि क्या नई चीज़ आई है, क्या एडिट होना है, तो इसमें भी रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग मीन्स कि कोई भी चेंज आया है तो रिपोर्ट होगा, उसमें चेंजेस करेगा। और कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग, मतलब कीप ऑन अपडेटिंग इटसेल्फ। इंटीग्रेशन विद ऑर्केस्ट्रेशन। सो मास्टर एजेंट का बात हो रही है, हम अच्छे से डिफाइन करेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग कि ये मास्टर क्या है, एजेंट क्या है। एजेंट एज अ स्लेव भी हम बोल सकते हैं, इसको एजेंट भी बोल सकते हैं। मास्टर स्लेव, इसको मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, पपेट भी बोलते हैं। सो मास्टर क्या है? पपेट मास्टर इज द सेंट्रल सर्वर दैट स्टोर कॉन्फ़िगरेशन मैनिफेस्ट एंड सर्व देम टू द पपेट एजेंट। अब इससे समझ नहीं आ रहा है क्या है? Just take a read. Puppet agent are installed on managed nodes and communicate with Puppet master to retrieve configuration catalog. अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। सो हमारे पास एक स्लेव है, पपेट स्लेव एंड अ पपेट मास्टर। इसमें 3 स्टेप्स इंक्लूड किए जाते हैं क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक हमारा जो अपग्रेडिंग होती है वो होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो फैक्ट्स क्या होते हैं? जब नोड सेंड्स नॉर्मलाइज डाटा ऑफ इटसेल्फ, मतलब स्लेव में एक नोड है, सपोज हमारे पास नोड कैन बी योर ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी, तो नोड से जो फैक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन, जो भी नॉर्मलाइज डाटा है अपने बारे में, वो सेंड कर रहा है पपेट मास्टर को। कौन सेंड कर रहा है? स्लेव सेंड कर रहा है पपेट मास्टर को। उसके बाद कैटलॉग प्रोसेस में क्या कर रहा है? इट स्पेसिफाइज हाउ द नोड शुड बी कॉन्फ़िगर्ड। जो ये नोड ने इन्फॉर्मेशन भेजी, इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए सो एज ऑटोमेटिक अपडेशन हो सके। तो कैटलॉग इज सेंडिंग अगेन। अब क्योंकि एरोज का ध्यान रखना, फैक्ट्स आर कमिंग टू मास्टर, देन मास्टर विद द हेल्प ऑफ कैटलॉग पपेट स्लेव में वापस से वो चीज़ जा रही है। देन रिपोर्ट के थ्रू द नोड रिपोर्ट बैक टू पपेट इन इंडिकेटिंग कॉन्फ़िगरेशन इज़ कंप्लीट। मतलब यहाँ से इसने भेजा हम अपना डाटा, इससे पूछा, स्पेसिफाई कराया कि कैसे कॉन्फ़िगर हो रहा है। उसके बाद यहाँ से ये पूछ रहा है इससे कि क्या जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। ये हमारा आर्किटेक्चर है और यही वर्किंग है कि कोई चेंजेस आया है नहीं आया, क्या ऑटोमेटिक जो चेंजेस जो पुल बेस्ड है, क्योंकि अपने आप ही मतलब इन्फॉर्मेशन ले लेता है कि ये हमारे पास ये चेंज आया है, अपने आप को अपडेट करता है, ऑटो अपडेट होता है। सो इसमें हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं पपेट होता क्या है, मतलब इसके इनबिल्ट टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। रिसोर्सेज क्या होता है? हमारा बेसिक यूनिट। इट कैन बी फाइल, इट कैन बी एनी कोड और एनीथिंग। तो रिसोर्सेज इज द बेसिक थिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज इज क्लास कैन बी नेम्ड ब्लॉक ऑफ पपेट कोड। इनको जो हमने कोड लिखा, फाइल है, जो भी है, इनके कॉम्बिनेशन से हमें क्लास मिली है। और क्लास क्या है? पपेट ब्लॉक्स का एक कोड का नेम ब्लॉक है। फिर इनकी कॉम्बिनेशन से मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट ये याद रखना कि .pp एक्सटेंशन से लिखी जाती है। और मैनिफेस्ट क्या करता है? ये बताता है हाउ शुड बी कॉन्फ़िगर, जो हमारा नोड है, जो क्लास, ये कॉम्बिनेशन है, वो कैसे कॉन्फ़िगर हो रहा है। मैनिफेस्ट क्या है? एक तरह से डायरेक्टरीज है जहाँ पे हमारा ये चीज़ें हो रही है कॉन्फ़िगर। सो आगे हम बात करेंगे मैनिफेस्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे बोलते हैं मॉड्यूल। आर यू गेटिंग? रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन क्लास का कॉम्बिनेशन मैनिफेस्ट का कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल। अब हम बात करेंगे मतलब हमें ये मैनिफेस्ट और इन सब की क्या ज़रूरत पड़ रही है। हम ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि जो वेब सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा इक्वल हो एप्लीकेशन सर्वर से। वी नीड सम चेंजेस।
सो हमने पपेट एजेंट और पपेट मास्टर में, जैसे सपोज यहाँ से हम सेंड कर रहे हैं कोई फाइल, पपेट मास्टर से पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंड दे आर सेंडिंग इट बैक. So it's a process. There has been a communication between the puppet agent and the puppet master. Node is nothing but a block of puppet code that will only be included in matching node catalog. It's like हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या जो भी नोड हम जिस नोड से हम काम कर रहे हैं उसे हम नोड बोल रहे हैं. रिसोर्सेज हमने बात की, फाइल है, क्या वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, या बेसिक यूनिट जो होती है हमारी पपेट की वो होती है रिसोर्सेज. मैनिफेस्ट हमने बात किया है, पीपी एक्सटेंशन से होता है. यहाँ पे बेसिकली हमारा रिटर्न पपेट कोड इज़ रिटन इन मैनिफेस्ट फाइल, यहाँ पे हमारा कोड लिखा जाता है. क्लासेस कंटेन कोड ब्लॉक्स. क्लासेस में कोड ब्लॉक्स, लाइक कोड यहाँ कोड ब्लॉक्स है, इनके कॉम्बिनेशन को हमने क्लास कहा है. देन मैनिफेस्ट एंड मॉड्यूल्स है. मॉड्यूल्स इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनिफेस्ट. एक और टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं कि पपेट फोर्ज. पपेट फोर्ज, what's that? Puppet forge. It's where the combination of modules are found. More of the modules, like suppose there is one more module, then their combination is puppet forge. There are so many modules connected, that is puppet forge. So this is all about puppet, its working, uh, its architecture, and how it is known as a pull based configuration management tool.